वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। तो आज हम देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो फिजिक्स में जो एक टाइप ऑफ एनर्जी दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस फिनोमेना को बोला जाता है कन्वर्ट कन्वर्जेशन ऑफ द एनर्जी और द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में चली जाती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो कौन से टाइप की एनर्जी कौन से टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक मोटर देखते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करता है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन्स अगर आप इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो तो ये जो रोटेटर है वो घूमने लगता है। मीन्स घूमना मीन्स क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी फ्रेंड्स कि ये इलेक्ट्रिक मोटर में मैकेनिज्म क्या होता क्या है। ओके, इसमें एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है। हॉर्सशू मीन्स ये हॉर्स के शू जैसा एक कर्वेचर जैसा मैग्नेट होता है। ओके, यहाँ पे एक बीच में कॉइल होता है एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए एक बैटरी वगैरह होती है। ओके, इसे डीसी मोटर भी कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, ओके, इस कॉइल में करंट जाता है। ओके, एंड अगर अगर कॉपर के कॉइल में करंट जाता है तो ये कॉपर का कॉइल जो होता है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड ऑलरेडी ये कॉपर का कॉइल एक मैग्नेट के बीच में है, तो अपोजिट फोर्सेस के वजह से ये कॉइल घूमने लगता है। ओके, एंड इसी के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे फंक्शंस में हम अगर कभी कभी लाइट चली जाती है तो जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली ये जो होता है वो एसी जनरेटर होता है। याद रखना फ्रेंड्स, एसी जनरेटर मीन्स ये जो जनरेटर होता है वो एसी करंट प्रोड्यूस करता है। हमारी जो घर की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जहाँ से प्रोड्यूस होती है वो भी एसी जनरेटर होता है। अब मोटर में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ये मोटर का अपोजिट होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ तो ये कॉइल घूमने लगता है एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब सर हम तो मैन्युअली तो घुमाएंगे नहीं, अपने हाथ से तो घुमाएंगे नहीं, तो इसे घुमाने के लिए हम किसी भी मतलब पेट्रोल, डीजल या कोई दूसरे एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं एंड उसके कारण ये घूमने लगता है एंड यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास दैट इज द फोटोवोल्टाइक सेल, जिसे सोलर सेल भी कहा जाता है। अब देखो फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट। ओके, एंड वोल्टेज मीन्स वोल्टाइक मीन्स वोल्टेज मीन्स लाइट से हम वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसे सोलर सेल भी कहा जाता है। सोलर सेल क्यों? क्योंकि ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो सिंपली क्या होता है, सोलर लाइट जब इस सोलर प्लेट के ऊपर गिरती है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप ये जो व्हाइट कलर के लाइंस देख रहे हैं, ओके, तो ये व्हाइट कलर के लाइट नथिंग बट ए सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर मीन्स एक टाइप का एलिमेंट होता है और ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये होता है हमारे पास सिलिकॉन। ओके, बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये जिंक होता है क्या, एल्यूमिनियम होता है? नहीं, ये एक सिलिकॉन होता है जो एक सेमीकंडक्टर होता है। जब इसके ऊपर लाइट गिरती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक बात ध्यान रखना, जिस फिनोमिना से ये जो लाइट प्रोड्यूस होता है इसे बोलते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ओके, एंड ये जो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है इन्वेंट किसने की थी या डिस्कवर किसने की थी, आइंस्टाइन ने की थी। ओके, इसीलिए आइंस्टाइन को 1921 में, कब, 1921 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था यही फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के लिए। ओके, एंड यही सोलर से यही फोटोवोल्टाइक सेल आज हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं दैट इज द हमारा एलईडी।
ओके, एलईडी का लॉन्ग फॉर्म भी देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बार ये भी पूछा जाता है। ये क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ऐसा डायोड होता है जो लाइट को इमिट करता है। अब ये कौन से टाइप का एनर्जी, कौन से टाइप में एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो यहाँ से वो लाइट प्रोड्यूस करता है। अभी आप यहाँ पे एलईडी में बीच में कुछ एक स्ट्रक्चर देखते हो, ये होता है डायोड। अब सर ये डायोड क्या होता है? डायोड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके, जहाँ पे पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, पी टाइप मीन्स पॉजिटिव मटेरियल, एन टाइप में नेगेटिव मटेरियल, दोनों भी जुड़े हुए होते हैं और बीच में छोटा सा एक गैप होता है जिसे बोलते हैं जंक्शन। ओके, इसलिए जब ये दोनों जुड़े हुए होते हैं एक मटेरियल बनाते हैं, उसे सिंपली बोला जाता है डायोड। ओके, आप इतना याद रख लेना कि डायोड होता क्या है। ओके, तो एलईडी बहुत सारे टाइप की होती है, ब्लू एलईडी, रेड एलईडी, व्हाइट एलईडी, येलो एलईडी एंड ग्रीन एलईडी। ओके, इसमें से जो आरजीबी होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ओके, ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, दैट इज द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मीन्स क्या होता है? ओके, तो माइक्रोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोफोन, बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर कोई सिंगर इसमें बोलता है, ओके, तो यहाँ से वो जो सिग्नल होते हैं बाहर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ओके, तो ये एक साउंड बॉक्स में जाते हैं। वो साउंड बॉक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सिंपली ये जो माइक्रोफोन होता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड साउंड बॉक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास ड्राई सेल। अब इसे ड्राई सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं होता है, लिक्विड मटेरियल नहीं होता है, केमिकल होता है लेकिन पेस्ट के फॉर्म में होता है, लेकिन लिक्विड नहीं होता है, इसलिए ड्राई सेल कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसे भी है क्या सेल जो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं? यस, आपका जो इन्वर्टर होता है, घर में जो इन्वर्टर होता है वो एक लिक्विड सेल होता है। फोर व्हीलर्स में जो बैटरीज होते हैं उसमें भी बहुत सारा अमाउंट में लिक्विड एसिड होता है। ठीक है, लेकिन ये ड्राई सेल है जो हम नॉर्मल पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। इस ड्राई सेल को डीसी सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, एसी करंट नहीं होता है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एसी करंट है। ओके, एंड बैटरी में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डीसी करंट होती है, डायरेक्ट करंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राई सेल में बीच में क्या है हमारे पास, एक ग्राफाइट रॉड है, उसके बाद जिंक एनोड होता है हमारे पास, जिंक मटेरियल का, पोरस पेपर होता है, पोरस मीन्स छेद वाला पेपर होता है, ग्राफाइट रॉड, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, और पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। एंड यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है? यहाँ पे रिएक्शन होता है रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी रिएक्शन होता है, दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये जो केमिकल है, ये केमिकल के से हम क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास थर्मोकपल। ओके, तो वेरी फेमस इंस्ट्रूमेंट फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्योंकि थर्मोकपल बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आप यहाँ पे ये जो वायर देख रहे हो, अब अगर मैं बोलता हूँ कि किसी कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है एंड मुझे उस लिक्विड का टेम्परेचर पता करना है, तो क्या करा जाता है? ये वायर उसमें डाल दिया जाता है। अब ये क्या करता है? थर्मोकपल उस हीट को एब्सॉर्ब करता है एंड उस हीट एनर्जी को इस डिजिटल फॉर्म में दिखाता है। जैसे यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, मीन्स क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया। तो थर्मोकपल क्या करता है? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको पता ही चल जाएगा कि थर्मा मीन्स होता है हीट, थर्मा मीन्स हीट, मीन्स हीट एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, और नेक्स्ट और लास्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन। ओके, दोनों भी इंस्ट्रूमेंट में सेम फिनोमेना दिखाई देता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल हीटर और आयरन होता है, मेनली हम वाटर गर्म करने के लिए या क्लॉथ आयरन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या कर देता है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
अब सर ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट होता है या कैसा ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो हीट को इलेक्ट्रिक को हीट में कन्वर्ट कर रहा है? तो इसमें होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम नाम का एलिमेंट होता है, इसमें भी नाइक्रोम नाम का एलिमेंट होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। एंड जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हाई होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे हम येलो बल्ब देखते हैं, टंगस्टन वाला बल्ब, टंगस्टन का भी रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो वहाँ से लाइट प्रोड्यूस होता है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है। तो नाइक्रोम मटेरियल होता है जो यहाँ से हीट प्रोड्यूस करता है एंड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आगे ही हम एमसीक्यू की सीरीज भी कर रहे हैं एंड साइंस के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो, क्यूरीज हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।